नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली मंत्र पर। मैं विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने मैथ की एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम RS अग्रवाल पुस्तक के संख्या पद्धति चैप्टर के हम 70 सवाल कर चुके थे। आज उससे आगे के 10 सवाल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 71 के साथ। 71 कहता है, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई के अंक दाहिने के अंक के वर्ग के बराबर है। यानी दो अंकों की एक संख्या है जो धनात्मक है, इसमें इकाई के अंक दाहिने के अंक के वर्ग के बराबर हैं। मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। कितना है? 54 है। अब देखो, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब भी संख्याओं में 2 का अंतर होगा, यानी यहां पर अगर संख्या के अंकों में अंतर 1 का होगा और अब उनके अंकों को हम पलट देंगे तो इनके बीच जो अंतर है वो 9 का आएगा। ऐसे ही आप जैसे 21 में देख सकते हैं, 12 में देख सकते हैं, 21 में, उसके बाद 32 में देख सकते हैं। इन दोनों का अंतर 1 है, अगर हम इसे पलट देंगे तो ये 23 हो जाएगा। अब इसका अंतर 9 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसे 13 मान लूं तो इनके दो बीच का अंतर 2 है अंकों के, और अगर हम इन्हें पलट दें तो ये 18 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे अंतर बढ़ेगा वैसे वैसे 9 बढ़ता चला जाएगा। आगे मान लो 14 आ गया, इनके बीच का अंतर 3 है, तो इसे मैं पलट दूंगा तो इसके बीच का अंतर कितना होगा? 27 होगा। यानी अंतर 1, तो पलट देने पर संख्या के बीच में अंतर 9 आएगा। अंकों का अंतर अगर 2 होगा तो इसे पलट देने पर संख्या का अंतर 18 होगा। अगर अंकों का अंतर 3 होगा, इकाई और दाहिने के, तो संख्या अंकों को पलट देने पर जो संख्या आएगी वो पहली संख्या से 27 अधिक होगी या कम होगी। तो ये बात हम कल समझ चुके थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि अंतर कितना आ रहा है। 54 आ रहा है। 54 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी संख्या है 9 छिक 54, यानी उसके अंकों का अंतर कितना होगा? अंकों का अंतर 6 होगा। अंकों का अंतर कितना होगा? 6। क्योंकि अगर यहां पर 54 होगा, क्योंकि 9 के पार्ट से हम 54 को काटेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी जो दो अंकों के बीच में अंतर होगा वो 6 का आने वाला है। और जबकि संख्या का अंतर कितना दिया उसने? संख्या का अंतर उसने 54 दिया है। ठीक है, 54 दिया है तो हमने अंकों का अंतर निकाल लिया। ठीक, अब जब अंकों का अंतर 6 है तो मान लो पहला अंक 1 है तो अंतर 6 है तो दूसरा अंक 7 होगा। अगर हम इसे पलट दें तो कितना होगा? 71 होगा। ठीक है, दाहिने का अंक। आगे के देखते हैं, मूल अंकों में दाहिने के अंक के वर्ग के बराबर है। इकाई का अंक क्या है? दाहिने के अंक के वर्ग के बराबर है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 7, तो ये तो नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला डिजिट क्या आएगी? 28 आएगी। इनके बीच का अंतर कितना होगा? 6 होगा। लेकिन वो कहता है कि इकाई का अंक दाहिने के अंक के वर्ग के बराबर है। इकाई का अंक दाहिने के अंक के वर्ग के, अगर मैं 2 का वर्ग कर दूं तो क्या 8 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए, अगला 6 का अंतर किसमें होगा? तो 3 और 9 में होगा। ठीक है, 6 का अंतर। अगर मैं यहाँ पर 3 का वर्ग करूं तो ये किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा, जो इसके इकाई के अंक के बराबर होगा। यानी संख्या हमारी क्या है? 39 है। लेकिन ये क्या इसको सेटिस्फाई करती है? इनके बीच के अंतर को तो अंक पलट कर देख लेते हैं। 39 का क्या हो जाएगा? 93। अब 93 और इसके बीच में कितने का अंतर है? तो ये अंतर 54 का है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? 39, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 कहता है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। क्या कहता है? कि दो अंकों की एक संख्या है, वो अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले हम पहली ये जो हमारी सिचुएशन इसमें दी है ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं, ऑप्शन से देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है।
अब ये देखिए 2 और 3, 2 और 3, इसके अंकों का योग क्या हुआ? 5 हुआ। ठीक है, 5 से अगर 3 को गुना करूं, 3 गुनी करूं तो क्या आएगा? 15 आएगा, यानी ये तो नहीं होगी। अगली देखते हैं 27, 2 और 7, 2 और 7 कितना होगा योग? 9 होगा। 9 को अगर 3 गुना करूं क्या आएगा? 27 आएगा, यानी पहले वाली हमारी जो कंडीशन उसने दी है वो सेटिस्फाई होती है। अब वो कहता है इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। अब अगर 27 में मैं 45 जोड़ दूं तो कितना आएगा? 7 और 5 12, 4 2 6 1 7, तो 72 आ गई, यानी 27 के अंक पलट गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन अलग हैं, आपको लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। दो भिन्नों के हर क्रम से 5 तथा 7 हैं। इन दोनों भिन्नों का योग 41/35 तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। ये भिन्न हैं। देखिए वो क्या कह रहा है कि दो भिन्न के हर क्रम से 5 तथा 7 है। मान लो इसका हर 5 है तो दूसरे वाली भिन्न का हर 7 है, और इनका अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाता है? 41/35। मान लो अगर हमने यहाँ पर x और y मान लिए तो ये हमारी पहली भिन्न आ गई। वो कहता है तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट दिए जाएं, यानी y बटे में 5 कर दूं और x बटे में 7 कर दूं, और अगर इनको जोड़ूं तो 43/35 आता है। ठीक है, अब ये दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो ऑप्शन से कर सकते हैं, एक हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे, लेकिन इक्वेशन को सोल्व करने में ये क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे अब मैं पहली इक्वेशन को सोल्व करता हूं, x/5, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो 5 7 35, और ये हो जाएगा 7x + 5y बराबर 35। 35 से 35 खत्म, तो हमारे पास 7lx 5y 43, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को लेता हूं तो ऐसे ही इसका भी एलसीएम 35 आएगा, तो ये 7y + 5x = 43/35, 35 से खत्म, तो 7y + 5x = 43। तो ये बड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। अब हम क्या करते हैं, इस सब को ना करके हम क्या करेंगे, हम इसे ऑप्शन से सोल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? तो ऑप्शन से सोल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से सोल्व करते हैं। एक इक्वेशन हमारी ये थी और एक इक्वेशन थी हमारी x/7 + y/5 = 43/35। ठीक है, अब अगर हम पहली इक्वेशन लें 2/5 + 4/7, 7 5 35, तो ये 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, तो ये क्या आया? ये आया हमारा 34/35, यानी ये तो हमें सेटिस्फाइड नहीं कर रही, हमारा तो ये आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये नहीं आया। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है 3/5 + 4/7, इनका योग क्या आना चाहिए? 41/35 आना चाहिए। एलसीएम तो 35 आ ही गया। अब 7 या 21 और 5 चौक 20, तो इसने हमारा क्या कर दिया? पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। ठीक है, इस ऑप्शन से हमारी पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन अभी हमें दूसरी भी करनी है। अब अगर इनके अंश को मैं बदल दूं, अंश बदल के क्या होगा? 4/5 + 3/7, अगर मैं अंश पलटूंगा तो यही आएगा ना। ठीक है, अब इनको करें तो 35, 7 चौक 28 और 3 पंजे 15, 5 8 5 13 43, यानी दूसरी इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये छोटा और आसान तरीका है, और एग्जाम में वही पास होता है जिसके पास समय ज्यादा होता है, और समय उसके पास ज्यादा होता है जिसके पास
इसे आसान क्वेश्चन को आसानी से करने के तरीके होते हैं। चलिए 74 देखते हैं। एक भिन्न के अंश में एक भिन्न के अंश का दुगना हर से 2 अधिक है। एक कोई भिन्न है, उसका जो अंश है वो हर से 2 अधिक है। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी? तो ये भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन से। जैसे एक भिन्न के अंश का दुगना, अगर हम पहला ऑप्शन ले, इसके अंश का दुगना हर से 2 अधिक है, और हर कितना है इसका? 18 है, तो ये कितना होगा? 10 और नीचे 18, तो दुगना तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं। 6 गुना 2/13 यानी 12/13। पहली तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। दूसरा देखते हैं 7/12, अगर मैं इसमें 2 से गुना करूं इसके अंश में, तो ये होता है 14 और ये होता है 12। कितना अधिक है? 2 अधिक है। यानी हमारी पहली जो इसने कंडीशन दी थी वो 7/12 से हमारी क्या होती है? पूरी हो जाती है। अब कहता है अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, अंश में और हर में, प्रत्येक में अगर हम 3 जोड़ें तो 7 + 3 और नीचे 12 + 3। ठीक है, तो परिणामी भिन्न 2/3 होगी। देखते हैं क्या आता है। तो ऊपर 10 हुआ, नीचे 15 हुआ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो परिणामी भिन्न क्या हुई? 2/3 हुई। यानी दोनों कंडीशन हमारी इससे सेटिस्फाई हो गई, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। इससे उसका सही उत्तर से 150 अधिक आया। वह संख्या क्या है? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक उसने क्या कहा कि 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन उसने ज्ञात क्या कर दिया? 3/4 कर दिया। तो यहां पर हम जो इनका हर है, इससे कटने वाली कोई एक संख्या मान लेंगे, या इन दोनों का एलसीएम ले लो या इन दोनों के गुना कर लो। जो सीधे सीधे इनकी गुना कर लेते हैं। 14 चौका 56। ठीक है, अगर हम संख्या 56 मान ले, तो वो क्या कहता है? अगर हमारी संख्या 56 होती और हमने क्या ज्ञात करना था? उसका 3/14 ज्ञात करना था, यानी 56 का 3/14, तो 14 चौका 56, यानी उसका उत्तर 12 आना था। ठीक है, लेकिन उसने ज्ञात क्या किया? उसने 56 का 3/4 ज्ञात कर दिया, यानी उसने 42 ज्ञात कर दिया। ठीक है, 42 ज्ञात कर दिया। ज्ञात क्या करना था? उसको 56 ज्ञात करना था। ठीक है, तो कितने का अंतर? 30 का अंतर आ रहा है। हमारे हिसाब से 30 का अंतर आ रहा है। उसने कहा है सही उत्तर 150 अधिक है। हमारे से कितना अधिक है? 30 अधिक है, यानी हमारा 30 बराबर उसका 150। तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 3 × 5 = 15, 5। जब एक की वैल्यू 5 हुई तो उसने पूछा है संख्या क्या है। हमने संख्या 56 मानी, हमारे हिसाब से 30 कम होना चाहिए था, उसके हिसाब से 150 कम है, यानी हमारा एक उसके 5 के बराबर है। ठीक है, तो हमारा 56 भी उसके 5 के बराबर होगा ना। तो 56 गुना 5, 56 गुना 5 कितने हो? 5 × 5 = 25 और 5 × 30, यानी 280। 280 का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में कहां पर है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये एकदम इजी सवाल है, आसानी से आप इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 कहता है किसी विद्यार्थी को एक संख्या का 12 से गुना करने को कहा गया। किसी संख्या को कहा गया कि आप इसे 12 से गुना करें। मान लीजिए संख्या x थी, उसे कहा गया कि आप इसे 12 से गुना कीजिए। त्रुटिवश उसने संख्या को 21 से गुना कर दिया, यानी उसने क्या किया? संख्या को 21 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसका सही उत्तर से 63 अधिक था। कितना अधिक था? वो 63 से 63 अधिक आया। क्या? अगर उसको x, अगर मैं इसको 12 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा? हमारा ये उत्तर आने वाला है। ठीक है, 21 से गुना कर दिया, जबकि उसको 12 से गुना करना था, तो उसका उत्तर कितना अधिक आता है? तो उसका उत्तर 63 अधिक आता है। तो ये कितना अधिक आया हमारे हिसाब से? 21x
माइनस 12x बराबर 63, 9x बराबर 63, x बराबर 63/9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो क्या x की वैल्यू पूछे थे उसने? अच्छा, वो संख्या कौन सी है? तो वो संख्या 7 है। संख्या ही पूछ रहा है तो x की हमने निकाल दी वैल्यू। ठीक है, चलिए 77 देखते हैं। किसी संख्या के द्विगुण वर्ग 18 का घन है, वह संख्या क्या है? देखिए, द्विगुण वर्ग, यहां पर एक वर्ड आया है द्विगुण वर्ग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लो कोई संख्या है, इसको द्विगुण यानी 2 से गुना और वर्ग, तो इसको बोलेंगे द्विगुण वर्ग। 18 का घन है, द्विगुण वर्ग क्या है? यानी अगर मैं इसे खोलूं तो ये 18 का घन आना चाहिए, ऐसा उसने कहा है। तो चलिए खोल लेते हैं। 2x², 18 गुना 18 गुना 18। x² की वैल्यू कितनी होगी? 18 गुना 18 गुना 18 बटे 2। 2 से 18 को काटो 9 बार। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? सबको अंडर रूट में ले लो। 18 गुना 18 गुना 9। अब ये देखो, x ये हो गया 18 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू आ गई 18 गुना 3, 18 दिया 54, यानी वैल्यू हमारी क्या है? 54 है। सही है, जैसा उसने कहा हम वैसा करते चले गए और सीधे कहां पहुंचे? हम आंसर पर पहुंच गए। चलिए 78 देखते हैं। 78 कहता है, यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 2761 हो तो इसमें से मध्य संख्या क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था, योगफल अगर दिया हुआ है, किसी संख्या क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो उसका औसत जो होगा वही उसका मध्य होगा। अब औसत कितना है? 2761 और संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं हैं 11। अगर इसके योग को मैं संख्याओं से भाग दे दूं तो हमारा औसत आ जाएगा। तो कितना होगा? 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यानी 251। और 251 क्या है? इसकी मध्य संख्या होगी जो हमारे सी में दी हुई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 79। 79 कहता है, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है, वह संख्या क्या है? यानी किसी संख्या को हम 4 से भाग देंगे तो भागफल संख्या से 21 कम हो जाएगा। कैसे समझेंगे? मान लो हमारे पास एक संख्या है x, अगर मैं इसको 4 से भाग दूं तो जो हमारा भागफल आएगा, भागफल किससे? इस संख्या से क्या होगा? 21 कम होगा। यही होगा ना, संख्या से 21 कम होगा 4 से भाग देने पर। अब अगर मैं इन दोनों की गुना कर दूं तो x आना चाहिए। जैसे मान लो 2 से अगर मैं 4 को भाग दूं, ये भागफल है, अगर मैं इन दोनों की गुना करूं तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम इन दोनों की गुना कर देंगे। x माइनस 21 बराबर किसके होना चाहिए? x के होना चाहिए। तो ये हो गया 4x माइनस 84 इक्वल टू x। अब x को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 3x और इधर जाके हो जाएगा 84। इसे काट दो तो 3 दूनी 6, 3 8 24। x की वैल्यू क्या आ गई? 28 आ गई। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दी हुई है और जो बताती है कि आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 कहता है, दो संख्याओं का योगफल 23 तथा गुणनफल 120 है, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा? अब देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है, क्योंकि संख्या बहुत छोटी दी हुई है तो हम इसको तोड़ सकते हैं। गुणनफल कितना है? 120 है, तो 120 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो जोड़ने पर कितना है? 23 आए। ठीक है, क्या कर सकते हैं? जैसे 20 छिका 120, लेकिन 20 और 6 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। और फैक्टर करते हैं, किससे कट सकता है? 15 से कट सकता है। 15 8 120, 15 8 120 होंगे और 15 8 कितने होंगे? 23 होंगे। तो हमारी क्या कहता है? इनके वर्गों का योग क्या होगा? तो 15 प्लस 8 का वर्गों का योग क्या होगा, ये उसने पूछा है। तो क्या होगा? 225 प्लस 64 तो कितना होगा? 289।
289 इसका सही आंसर होगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ऐसे करना है तो अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो काफी लंबा होगा। जैसे इनका योग 23 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 और इनका गुणनफल कितना है 120 है। ठीक है, इनके वर्गों का योग क्या होगा? तो वर्ग कब होंगे? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो दोनों साइड का हम क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 23 का वर्ग कितना होता है? तो 23 का वर्ग होता है 529। अब यहां पर देखिए एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 120 है। अगर एक्स वाई की जगह हम 120 रख दें तो 2 से गुना हो जाएगी, क्योंकि 2 भी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस 240 बराबर 529। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 529 माइनस 240, तो ये 289 आएगा। और यही हमसे पूछा था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या वर्ग क्या होगा। ठीक है, चलिए 81 क्वेश्चन 81 कहता है किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो तो मूल भिन्न क्या है? देखिए, अब इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। किसी भिन्न का अंश 2 कम करने पर, यानी पहले अगर हम 3/7 भिन्न लें, पहले भिन्न क्या लें? 3/7 लें, तो भिन्न के अंश को 2 कम करने पर भिन्न का मान कितना हो जाएगा? 1/3। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 1/7 हो गया, यानी पहला तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन 7/11, अगर इसको हम 2 कम करेंगे तो 5/11। तीसरी भिन्न लेते हैं 5/9, -2 करें तो 3/9 और 3 एकम 3, 3 3 9। तो पहली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी कौन से ऑप्शन से? ऑप्शन 3 से। यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो, अगर मूल भिन्न का हर, यदि मूल भिन्न का जो हर है वो अंश से 4 अधिक हो, कितना अधिक है? 9 से 5 कितना अधिक है? 4 अधिक है, यानी ये भी सेटिस्फाई करता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है। क्या कहता है? कोई संख्या है हमारे पास, इसका 1/4 का 1/3 भाग कितना है? 15 है। उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? यानी x का वैल्यू निकालेंगे और उसका 3/10वां भाग निकाल देंगे। तो ये क्या होगी? ये होगी x/12 बराबर 15। अब x को 12 को इधर ले जाओ तो ये होगी 180। तो x की वैल्यू 180 है। वो कह रहे हैं उस संख्या का, यानी 180 का 3/10 54 होगा। क्या होगा? 54, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 कहता है यदि किसी 2 संख्याओं की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो मूल संख्या। अच्छा, वो कहता है कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या को परस्पर पलट दिया जाए, यानी ऑप्शन से करके देखते हैं। ऑप्शन 46 लेते हैं। 46, अगर इसके अंकों को परस्पर पलट दिया जाए तो क्या होगा? 64 हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा, यानी जो हमें संख्या प्राप्त हुई है इसका आधा, वो क्या होगा? 32 होगा। परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 14 ही हुआ, यानी इक्वेशन पहले ऑप्शन में सेटिस्फाई होगी। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो मूल संख्या क्या है? अंतर तो सभी का ही 2 दिया हुआ था यहाँ पे, लेकिन इनका भी 2 है, यानी ऑप्शन 46 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से सबसे आसानी से ऐसे सवाल आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। फिर कल नए चैप्टर की शुरुआत के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।